हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग का सीटेट का ये कंटिन्यू क्लास चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके पहले हम समावेशी शिक्षा पढ़े हैं। आप लोग अगर समावेशी शिक्षा नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले समावेशी शिक्षा को देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्लास को देखना है, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। समावेशी शिक्षा में जितनी भी सारी चीज़ें थी, जो उसमें समस्या था अध्यापक को पढ़ाने में और बालक के लिए जो संसाधन था, तो हमने उसमें क्या बताया कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के महत्व क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, जो उनके महत्व विशेषताएं हैं, जो समस्या समाधान उसका है, जो उसमें चुनौती है, उसमें से बहुत सारे पॉइंट क्या हैं हमारे बहुसांस्कृतिक कक्षा में और बहुभाषिक या बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक दोनों में बहुत सारे पॉइंट हूबहू ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक तीनों लगभग सेम ही हैं। ठीक है, जैसे समावेशी कक्षा में एक ही जगह बालक आकर कई भाषाओं का ज्ञान होता है, उससे कई चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे क्या बहुसांस्कृतिक में भी और बहुभाषिकता में भी होता है। तो आइए देखते हैं कि बहुभाषिकता क्या है और बहुसांस्कृतिक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुसांस्कृतिक कक्षा, अधिक संस्कृति वाली कक्षा, जहाँ पे कई संस्कृतियों के बच्चे एक ही कक्षा में या एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही जगह सामूहिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो शिक्षा उनको दी जाती है, एक ही जगह एक ही छत के नीचे सामूहिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है, वही हमारा बहुसांस्कृतिक कक्षा कहलाता है। अब बहुसांस्कृतिक का सेंस ये है कि अलग अलग संस्कृतियों से जो जुड़े हों। आगे ये भारत अनेक संस्कृतियों का संगम है। हमारी कक्षाएं भी विभिन्न संस्कृतियों का क्या है, संगम है। तो जैसे देखेंगे कि हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृति हैं। ठीक है, बहुत संस्कृतियों का एक संगम है, इसीलिए सारी कक्षा भी क्या है, बहुत संस्कृतियाँ है। जिसमें देखेंगे एक ही कक्षा में, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की संस्कृति अलग अलग होती है और ये सारे एक ही कक्षा में आए क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक ही छत के नीचे इनको सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं भारत की विभिन्न कक्षाएं, चाहे प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो या मिडल हो या आपका क्या हो, हाई स्कूल, इंटर या बैचलर, कुछ भी हो, यहाँ क्या है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है। भारत की सभी कक्षाएं बहुसांस्कृतिक है। ठीक है, उसमें बहुत अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए हर कक्षा में बच्चे होते हैं। अगला कह रहा है कि कक्षा का महत्व और विशेषताएं। ठीक है, महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है कि एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, किसके लिए, बालक के लिए, छात्र के लिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा एक संसाधन का कार्य करती है क्योंकि एक ही कक्षा में कई संस्कृति के लोग जुड़े हुए आते हैं, जिससे एक ही जगह बालक रह के कई संस्कृतियों के बारे में वो जान लेता है। ठीक है, कि हिंदू में लोग कब क्या क्या पहनते ओढ़ते हैं, किस त्यौहार पे क्या पहनते हैं, किस त्यौहार पे क्या खाते हैं, ठीक है, और कब कौन कौन सा कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह हिंदू में भी क्या है, कब कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन इनके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है, बालक को एक ही कक्षा में एक ही जगह संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। एक बार फिर से सभी कहाँ थे हम लोग, एक संसाधन के रूप में। एक संसाधन के रूप में ये है कि एक ही कक्षा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं सभी पढ़ते हैं और सभी के विशेष त्यौहार क्या होते हैं, खान पान क्या होता है,
पहनावा ओढ़ावा क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक ही जगह जानकारी हो जाती है, इसीलिए इसको एक संसाधन के रूप में माना गया है। जैसे आप लोगों ने पीके मूवी देखा होगा, आप लोगों ने पीके मूवी देखा होगा, जिसमें क्या है दिखाया गया है कि देखेंगे काला कपड़ा मुस्लिम लोग कब पहनते हैं, वाइट कपड़ा कब पहनते हैं, और इसी तरह चर्च वाले जो ईसाई होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा कब पहनते हैं, काला कपड़ा कब पहनते हैं, और हिंदू में लोग कौन सा कपड़ा कब पहनते हैं। ठीक है, तो इन सारों चीज़ों से हिंदू में शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, लाल कपड़ा रंग बिरंग कपड़ा ऐसे पहने जाते हैं, और जब आदमी मरता है हिंदुओं में तो उसमें क्या है, लाल कफन पहनाया जाता है। उसी तरह हिंदू ईसाइयों में ऐसे होता है कि मरते समय ब्लैक कपड़ा, और शादी विवाह में सफ़ेद कपड़ा, ईसाई नहीं सॉरी जो ये होते हैं चर्च वाले जो होते हैं, हाँ वही। फिर इसके बाद मुस्लिम में आ जाइए, मुस्लिम में क्या होता है कि सफ़ेद कपड़ा कब पहना जाता है, ब्लैक कपड़ा कब पहना जाता है, और इनका महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में एक ही जगह एक ही कक्षा में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे एक संसाधन के रूप में माना गया है। अगला देखिए, बालक के व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है कि जो छात्र है कब कहाँ किस माहौल में क्या उसको बात करनी, किस तरीके से रहना है, किसका सम्मान करना है, किसका आदर करना है, किसका निरादर, ये सारी चीज़ों का ज्ञान क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास। अगला कह रहा है कि शब्दकोश, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश का ज्ञान होता है कि हिंदी में क्या बोला जाता है, और उर्दू में उसे क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में उसे क्या बोला जाता है, फारसी में उसे क्या बोलता है। एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से या अनेकों नाम होते हैं अलग अलग क्या है भाषा में। अंग्रेजी में जैसे मैंगो को अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है, हिंदी में आम कहा जाता है, उसी तरह उर्दू में कुछ कहा जाता होगा। ठीक है, संस्कृत में कुछ कहा जाता होता आम्र, संस्कृत में क्या आता है आम्र कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शब्दकोश का विकास हो गया। ठीक है, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना बालक सीख जाता है, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना बालक सीख जाता है। ये बातें, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना मतलब आपको कैसे प्रणाम किया जाता है, कि सम्मान का मतलब देखोगे कि आप लोग सलाम वालेकुम जैसे होता है मुस्लिम लोग करते हैं, और हिंदू में क्या है नमस्कार प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट अंग्रेजी में। तो कैसे एक दूसरे को सम्मानित किया जाता है, कैसे एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है, इन सारी चीज़ों को बात करता है कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करना बालक सीख जाता है। सभी के देवी देवता अलग अलग होते हैं, सब अपना अलग अलग पूजा पाठ अलग अलग तरीके से करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बहु सांस्कृतिक कहलाता है। बालक में सहिष्णुता का विकास होता है। ठीक है, बालक में सहिष्णुता का विकास होता है। अगला है कक्षा की चुनौतियाँ। अब आते हैं भैया कक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, क्या क्या अध्यापक को झेलना पड़ता है बच्चे को सिखाने और पढ़ाने और समझाने के लिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा अध्यापक हेतु एक चुनौती है। आप लोग पीछे पढ़े हैं कि ये एक चुनौती के रूप में काम करता है, किसमें, समावेशी शिक्षा में। ठीक है, समावेशी शिक्षा में एक चुनौती का काम करता है, और यह बहुभाषी कक्षा में भी क्या काम करता है, एक चुनौती का कार्य करता है। ठीक है, समस्या में ये एक चुनौती का कार्य करता है। चुनौतीपूर्ण अध्यापक के लिए एक चुनौती है, किसमें, समावेशी में, बहुसांस्कृतिक में, बहुभाषिकता में। जैसे अध्यापक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है समझाने, सिखाने, बताने और आगे उसके ज्ञान को सृजन करने में, सेम उसी तरह, बिल्कुल हूबहू उसी तरह यह एक संसाधन के रूप में काम करता है बालक के लिए। बालक के लिए एक संसाधन के रूप में काम करता है क्या, समावेशी शिक्षा, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक कक्षा। आगे ये देखते हैं, एक चुनौती के रूप में काम करता है। आपस में घुलने मिलने में समस्या होती है। जब अलग अलग धर्म के लोग आएंगे तो आपस में क्या होगी, घुलने मिलने की समस्या होगी, घुलने मिलने में समस्या आती है। जैसे आज देखेंगे चुनावी माहौल जाति धर्म के हिसाब से हो गया है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, अम्बेडकरवादी हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्या है, ये अलग अलग ये हो गए हैं, और इनको आपस में घुलने मिलने में क्या है, इनकी विचारधारा अलग, घुलने मिलने में समस्या हो रही है। इनकी विचारधारा अलग होती है, भीम आर्य वालों का अलग विचारधारा है, हिंदू वालों का अलग विचार है। ठीक है, मुस्लिमों का अलग विचार है, ईसाइयों का अलग विचार है। अभी नई मूवी एक आई थी आमिर खान की कोई, ठीक है, चड्ढा सिंह, उसमें देखेंगे तो अलग ईसाइयों के प्रति उनका क्या है, ईसाई लोग भड़क गए उस मूवी को देख के।
ठीक है। तो ऐसे क्या है कि सब धर्म के जो लोग होते हैं, जो अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है, इसलिए उनको एक ही छत के नीचे, एक ही कक्षा में अगर सामूहिक शिक्षा आप दे रहे हैं तो उनको आपस में घुलने मिलने में क्या होगी, समस्या होगी, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं, तो आपस में घुलने में क्या होगी, थोड़ा समस्या होगी। अब आगे आते हैं, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। भाषाई निर्माण में समस्या होती है, ठीक है, भाषा में भी क्या होती है, आप भी कहीं भी उर्दू पढ़ाया जा रहा है, उसी में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उसी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उसी में हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो उसमें क्या है, एक भाषा का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बालक के अंदर एक संपूर्ण भाषा का विकास नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें वहाँ पे भाषाइक इन्वायरमेंट, परिवेश नहीं बन पा रहा है जिससे वो क्या भाषा सीख सकें। एक संसाधन के रूप में तो कार्य करता है, कई भाषाओं का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन किसी में क्या वो निपुण नहीं हो पाते हैं, किसी में वो दक्षता नहीं प्राप्त कर पाते हैं किसी भी भाषा में, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया एक बहुभाषिकता वाला देश है, बहुसंस्कृति वाला देश है, ठीक है, इसलिए यहाँ की हर कक्षा समावेशी कक्षा है। आगे ये आप समाधान कैसे करेंगे, समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, आगे देखिए। अध्यापक को तो स्वयं अनेक संस्कृतियों का ज्ञान हो चाहिए। जो मास्टर हैं, जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनको कई संस्कृतियों के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं, इनका पहनावा ओढ़ावा क्या है, इनका खान पान क्या है, ये किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, किन में इनका विशेष रुचि होता है, किस पे ये विशेष ध्यान देते हैं, इनसे इनको क्या लाभ होता है, इनसे इनका क्या हानि होता है, इनका क्या उद्देश्य है, इन सारे चीज़ों के बारे में अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए। तब एक कक्षा में कई वर्ग या कई संस्कृति से जुड़े हुए अगर कक्षा है, तब जाके सभी की समस्या का समाधान अध्यापक कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आगे ये शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि कब किस चीज़ को किस तरीके से कैसे सिखाया जाए, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसे ये पता चले या ये पता होना चाहिए कि बालक को कैसे किस विधि के अनुसार सिखाना जाना चाहिए, जिससे वो ज्ञान को अर्जित कर सकें। अध्यापक को विभिन्न क्रियाकलाप का ज्ञान होना चाहिए। क्रियाकलाप का मतलब है कि अतिरिक्त शिक्षण सहायक क्रियाएं, कि मतलब आपको एक्स्ट्रा से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी चीज़ को सिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करें, किस चीज़ का उपयोग करें, जिससे बालक आसानीपूर्वक सीख सके। आपको अलग से जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों से जो आपको निचोड़ मिल रहा है, उस निचोड़ से एक नया कुछ अपने अंदर विकसित करिए, एक नया तरीका बनाइए, जिससे बालक को क्या है, कोई चीज़ समझा सकें या क्या सकें, बता सकें, या उसके विशेष तर्क को समझ सकें। आगे क्या कह रहा है, बहुभाषिक की कक्षा, बहुसांस्कृतिक हो गया। अब बहुभाषिकता पर देख लेते हैं। अधिक भाषाओं वाली कक्षा, अधिक संस्कृति वाली कक्षा, ठीक है। अधिक भाषाओं वाली कक्षा जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब क्या है, अलग अलग कक्षा, जो अलग अलग जो भाषा के लोग हैं, अगर एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, समझा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, बहुभाषी। बहुभाषी मतलब बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा। भाषाएं क्या क्या होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, इन सब क्या हो जाएंगी, हमारी भाषाएं होंगी। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व या विशेषता ये है कि ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। देखिए भैया, ध्यान दीजिए कि ये जो संसाधन है, ये समावेशी कक्षा में और बहु सांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषी कक्षा में, समावेशी कक्षा में संसाधन के रूप में और चुनौती के रूप में कौन काम करता है, और बालक अध्यापक के लिए चुनौती, बालक के लिए संसाधन, अध्यापक के लिए चुनौती, बालक के लिए संसाधन, तीनों चीज़ों में समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक। अब आइए भाषाई विकास तीव्र गति से। एक चीज़ तो भैया इसमें होती है, इसका महत्व ये है कि इसमें भाषाई ज्ञान बहुत तीव्र होता है। बालक अनुकरण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से सुन के क्या करता है, उसे बोलने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं कि भाषाई विकास तीव्र गति से होगा। किसमें, बहुभाषी कक्षा में। व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है। अपने भावी जीवन के लिए क्या कर रहेगा, वो
उस अपने भावी जीवन के लिए वो तैयार होगा कि जो उसका आगे का जीवन है उसे प्रभावशाली, उसे विशेष, ठीक है, और अपने जीवन को पहले से बेहतर कैसे बना सकता है, उसमें बहुत सहयोग के रूप में काम करेगा क्या, बहुभाषी, ठीक है, शब्दकोश का ज्ञान होगा। अब समस्या की चुनौती क्या है, हमने बताया अध्यापक के लिए एक चुनौती है भाषाई निर्माण में समस्या, भाषाई निर्माण में समस्या होता है। अब इसमें क्या है, समाधान कैसे करेंगे, अध्यापक को कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कई शिक्षण विधियाँ उनको आनी चाहिए, तब जाके क्या है उनके समस्या का समाधान वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो आपको 2-3 चीज़ों को बस ध्यान देना है कि समावेशी शिक्षा, बहुभाषी, ठीक है, और बहुसांस्कृतिक, तीनों अध्यापक के लिए चुनौती होगा, लेकिन तीनों बालक के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या जो कुछ भी बताया जा रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।